वो लड़की जो हर रात मेरे घर आती थी। रात के 12 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन 18 साल का अंश अभी भी जाग रहा था, क्योंकि पिछले 1 महीने से हर रात उसके कमरे की खिड़की पर कोई दस्तक देता था। टक टक टक। अंश डरते हुए खिड़की खोलता और वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी होती। लंबे बाल, सफेद ड्रेस, मासूम चेहरा। वो बस मुस्कुराती और कहती, एक दिन मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें सच जानना होगा। अंश हर बार पूछता, तुम कौन हो? लेकिन वो कभी जवाब नहीं देती और कुछ देर बाद अचानक गायब हो जाती। धीरे धीरे अंश को उससे प्यार हो गया। वो पूरे दिन सिर्फ उसी के बारे में सोचता। उसे इंतजार रहता कि कब रात होगी और कब वो लड़की फिर आएगी। एक रात अंश ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। अंश घबरा गया। उसने पूछा, सच सच बताओ, तुम इंसान हो ना? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अगर मैं कहूं कि मैं इस दुनिया की नहीं हूं तो? अंश हंस पड़ा। ऐसा फिल्मों में होता है। लड़की भी मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। अगले दिन अंश अपने दोस्त के साथ शहर के पुराने हिस्से में गया। वहां एक बंद हवेली थी। हवेली के बाहर लगी तस्वीर देखकर अंश के होश उड़ गए। तस्वीर में वही लड़की थी। नीचे लिखा था, अनन्या जन्म 2006, मृत्यु 2024 इंच। अंश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत चौकीदार से पूछा, ये लड़की कौन थी? चौकीदार बोला, बहुत अच्छी लड़की थी। अपनी शादी वाले दिन एक एक्सीडेंट में मर गई। अंश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि आज भी वो हर रात उससे मिलने आती थी। उस रात अंश डरते हुए खिड़की के पास बैठा रहा। 12 बजे फिर वही दस्तक हुई। टक टक टक। अनन्या सामने खड़ी थी। अंश की आंखों में आंसू आ गए। वो चिल्लाया, तुम मर चुकी हो। अनन्या चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ। अंश पीछे हट गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। फिर तुम मेरे पास क्यों आती हो? अनन्या रोने लगी। वो बोली, क्योंकि तुमने मुझे मारा था। अंश सन्न रह गया। क्या बकवास है? अनन्या ने कांपते हुए कहा, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में। अचानक अंश के सिर में तेज दर्द होने लगा। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब तस्वीरें आने लगी। बारिश वाली रात, एक कार, एक लड़की रो रही है और ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का वो खुद था। अंश जोर से चीखा। उसे सब याद आने लगा। पिछले जन्म में उसका नाम अजय था और अनन्या उसकी मंगेतर। शादी के दिन दोनों की लड़ाई हुई। गुस्से में अजय तेज गाड़ी चलाने लगा। अनन्या रोती रही, लेकिन अजय नहीं रुका और फिर कार खाई में गिर गई। अनन्या की वहीं मौत हो गई, जबकि अजय बच गया। लेकिन कुछ साल बाद पछतावे में उसने भी अपनी जान दे दी। अंश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो अनन्या। अनन्या मुस्कुराई।
उसने अंश के आंसू पोंछे और बोली, मैं बदला लेने नहीं आई थी, मैं तो तुम्हें माफ करने आई थी। अंश रोने लगा। मत जाओ। अनन्या की आंखों में भी आंसू थे। वो बोली, हर प्यार का मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ प्यार सिर्फ माफ करने के लिए लौटते हैं। इतना कहकर उसका शरीर चमकने लगा और धीरे धीरे वो हवा में गायब हो गई। अंश जोर जोर से रोता रहा, लेकिन तभी उसे जमीन पर एक चीज दिखाई दी। वो अनन्या का लॉकेट था। अंश हैरान रह गया। अगर वो सिर्फ एक आत्मा थी, तो ये लॉकेट यहां कैसे आया? उसने लॉकेट खोला। अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी और पीछे लिखा था, मैं फिर मिलूंगी। अंश के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसके पीछे किसी लड़की की आवाज आई, मैं आ गई। अंश धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वहां अनन्या नहीं, बिल्कुल उसी जैसी दूसरी लड़की खड़ी थी।